हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी स्पेस पर। तो हमने देखा था कल यहाँ एक्सरसाइज 8.1 तक और आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 से। लेकिन उससे पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री के जो मान होते हैं, यानी कि जैसे साइन जीरो का मान कितना होता है या कोस जीरो का मान कितना होता है या टेन का, है ना। इसी तरीके से जो 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, साइन कोस और टेन, फिर उसका उल्टा टेन का कोट, है ना, फिर कोस का उल्टा सेक और साइन का उल्टा कोसेक। तो इनके जो जीरो और जो हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर, तो हम इनके क्या देखेंगे, मान देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक सारणी को याद करने की ट्रिक बताऊंगा और पूरी सारणी आप कैसे याद कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। डन। तो हम पहले एक सारणी बनाते हैं, फिर आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर स्टूडेंट। तो यहाँ से देखिएगा, ये देखिएगा, मैं सारणी बनाना स्टार्ट करता हूँ, आप भी बनाइएगा मेरे साथ। ये ठीक है। तो यहाँ से देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, ये लिखता हूँ मैं साइन क्या, साइन थीटा। थीटा में ले लो, यहाँ पर हमारा थीटा जो रहेगा इस तरीके से लिखता हूँ मैं, साइन थीटा ही रहने दो। ये साइन जीरो पे ले लो तो बात एक ही रहेगी, है ना। थीटा की जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। जैसा कि हमारी एक्सरसाइज इसमें दर्शाया गया है बुक में हमारी, है ना। तो जो एंगल है हम साइन ए भी ले सकते हैं, जैसा कि इसमें दिया है एंगल, या थीटा भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, साइन ए से ही ले लो। और यहाँ पर हमें जो मान निकालना है वो 0 डिग्री पर, ये इस तरीके से बना देता हूँ टेबल, ये 0 डिग्री पर, और फिर है हमारा 30 डिग्री पर, और ये है हमारा 45 डिग्री पर, और ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री पर। ये आप बनाना मेरे साथ, और मैं इसको याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा आपको। वैसे तो याद रखना है, लेकिन आपको परीक्षा के मैं जैसे रफ पेज पर आप लिख भी सकते हैं अगर आपको याद ना हो तो, है ना। लेकिन जल्दी जो करना पड़ेगा, जल्दी करने के लिए हमें याद करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो, साइन अगर जीरो होगा, है ना, एंगल अगर ए जीरो है तब साइन जीरो का मान जीरो होता है। डन। और ये जो है साइन 30 डिग्री, साइन 30 का, तो क्या हो जाता है, ये 1/2 होता है इसका मान, है ना। और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 60 का मान जो होता है √3/2, और साइन 90 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आप स्पष्टता देख पा रहे होंगे कि साइन का मान ये जो है बढ़ता चला जा रहा है ना। साइन जीरो पे जीरो हुआ, फिर साइन 30 पे हाफ हुआ यानी कि 1/2, साइन 45 पे 1/√2 हुआ, और साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब देखो यहाँ से, ये जो कोस है, कोस ए अगर इसको कह दें तो कोस का मान जो होता है वो साइन का उल्टा होता है, यानी कि ये जो बन है, इधर ऐसे लाइन खींच देते हैं, ठीक है। तो ये जो बन है देखो, ये बन, तो ये साइन कोस जीरो का मान जो होता है 1 होता है। डन। कोस जीरो का मान 1 होता है, कोस 30 का मान √3/2 होता है, ये भी याद रखना, ये √3/2 आ गया। और कोस 45 का मान जो होता है 1/√2 होता है, और यहाँ से कोस 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, और कोस 90 का मान 0 होता है। डन स्टूडेंट। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कैसे बना रहा हूँ ये, ठीक है, पूरी सारणी। और यहाँ से साइन कोस अब आएगा 10, ठीक है। तो 10 के लिए भी बना लो, तो यहाँ से ये खींच देता हूँ रेखा, ठीक है। तो 10 का जो आएगा, 10 आप किसका, ये जो है देखो 10 का ये भी होता है, यहाँ से नोट करना आप, 10 ए मान लो, तो यहाँ से ये साइन ए अपॉन कोस ए भी होता है, ठीक है। 10 ए साइन ए अपॉन कोस ए भी होता है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं 1/कोट ए जो होता है वो भी 10 ए होता है। और जैसे जैसे आएगा मैं अभी सारे के सारे बताता रहूँगा आपको। तो यहाँ से अगर साइन ए है अपॉन कोस ए, तो 10 का मान निकालना है तो इसमें याद नहीं रखना है, तो यहाँ से आप 10 का मान भी निकाल सकते हैं, किससे, ये साइन की और कोस की सहायता से। तो मान लो अब ये देखो, साइन जीरो का मान निकालना है तो tan जीरो का मान निकालना है, तो साइन जीरो का मान कितना है, 0 है, और कोस जीरो का मान कितना है, 1। तो जब 1 से डिवाइड किया जाएगा, कोस जीरो का मान 1 है, ठीक है। तो यहाँ से जब 1 से डिवाइड किया जाएगा जीरो को, तो जीरो ही आएगा, जीरो किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर क्या आ जाता है, जीरो ही आ जाता है। डन। तो यहाँ है tan जीरो का मान 0। अब
tan 30 का मान निकालना है, तो sin 30 अपॉन cos 30। तो जब ये sin 30 होगा, ये cos 30 होगा, तो क्या आ जाएगा, ये 1/√3। ठीक है, ये आ जाएगा साइन अपॉन कोस, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। तो यहाँ से 1/√3 आ गया, ये tan 45 का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। डन। और यहाँ से tan 60 का मान क्या आ जाएगा बताओ √3। इसको √3/2 अपॉन 1/2 ये कर दो। ठीक है, तो √3 आ जाएगा। अब यहाँ से ये है 1/0। अब 0 से जब किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या जाता है यहाँ पर से इनफाइनाइट, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इनफाइनाइट, है ना। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, या इसको कहते हैं अपरिभाषित। अंडरस्टैंड, तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ से हमने ये 3 बना लिए हैं, तो ये तीनों के तीनों आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब देखो यहाँ से साइन का उल्टा क्या हो जाता है कोसेक। कोसेक ए ले लो। डन, कोसेक ए याद रखना। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या कह रहा हूँ, इसका उल्टा। तो यहाँ से देखो ये जो कोसेक होता है तो वो किसका उल्टा होता है कोसेक ए, बराबर होता है 1/sin ए। या अगर साइन ए को इधर पहुंचा देंगे तो ये 1/कोसेक हो जाएगा, यानी कि साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। अब यहाँ से देखो क्या यहाँ से अब बताता हूँ क्या, अब कौन सा आया सेक। तो सेक का ही यहाँ पर देख लो, सेक उल्टा होता है कोस का, कोसेक। डन। और यहाँ से फिर आएगा कोट, तो कोट ए, तो कोट ए उल्टा होता है 1/10, है ना। तो ये 1/10, तो ये याद रखना आप, है ना। तो यहाँ से एंगल ए ले लो। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर। तो ये भी याद रखने जरूरी है हमें, तब हम ये सारणी इजीली बना पाएंगे। तो यहाँ से कोसेक ए किसका उल्टा होता है, यानी कि साइन का। अब साइन 0 है, साइन 0 तो 0 है, लेकिन कोसेक 0 कितना, मतलब कोसेक 0 कितना हो जाएगा 0 डिग्री। कोसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, अब देखो यहाँ से साइन का उल्टा, साइन 0 का मान कितना 0 है। अब 0 का उल्टा यानी कि ये 0 है, इसके अपोन में 1 लिखा है। अब इसका उल्टा करेंगे अगर तो ये हो जाएगा 1/0। और जब 0 से किसी को डिवाइड करेंगे तो क्या जाएगा, ये इनफाइनाइट, है ना। तो यहाँ से इनफाइनाइट आ जाता है कोसेक 0 का मान। अब यहाँ से कितना जाएगा कोसेक 30 का मान 2 आ जाएगा, ये कितना जाएगा √2 आ जाएगा। डन। अब यहाँ से ये कोसेक 60 का मान कितना जाएगा 2/√3, ये भी याद हो गया होगा आपको। इसका उल्टा 1 का उल्टा 1 ही रहेगा। डन। तो ये यहाँ तक देखिए अपने कोसेक। अब यहाँ से देखो अब नेक्स्ट क्या है हमारा, ये सेक, सेक ए। तो सेक ए का यानी कोस का उल्टा, तो इसका उल्टा क्या जाएगा 1, इसका उल्टा हाँ ठीक है, तो ये 2√3। डन। अब यहाँ से आ जाएगा √2, ये भी ठीक है। अब यहाँ से क्या आएगा, इसका उल्टा कर रहे हैं हम तो 2। ठीक है, अब इसका उल्टा क्या आएगा, अब ये देखो 0 है, इसके अपोन में 1 है, तो अब 1 ये कितना हो जाएगा 1/0, इसका भी उल्टा करेंगे ये भी इनफाइनाइट। डन। तो ये आ गया इनफाइनाइट किसका, सेक का। ठीक है, अब आता है हमारा एक अनुपात और बचा है, ये है हमारा कोट। डन। तो कोट एक यानी कि tan का उल्टा है, तो tan 0 है और 0/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। डन। इनफाइनाइट या अपरिभाषित लिख सकते हैं आप, है ना। ये साइन होता है इनफाइनाइट या अपरिभाषित का, और इसमें ये आ जाएगा कोट √3। डन। अब इसका आ जाएगा 1 का उल्टा तो 1 ही होता है। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा 1/√3। डन। और अपरिभाषित का उल्टा अपरिभाषित, अब ये अपरिभाषित का मतलब है ये ऐसे लिखा हुआ है 1/0, है ना। अब जब इसका उल्टा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0/1 यानी कि 0, तो ये हो जाएगा 0। डन। तो यहाँ से ये हमारी पूरी सारणी आ जाती है। तो 1 मिनट आप इसको देख लो, बना लो, है ना। मैं 30 सेकंड देता हूँ आपको, और फिर उसके बाद में इसको एक बार और समझा दूंगा, फिर हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपने देख लिया होगा, ये देख लिया ना आपने, है ना। तो यहाँ से देखो मैंने क्या करा, पहले साइन कोस
टेन, कोसेक, सेक, कोट, ये बनाया। ठीक है, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। तो हमें इसमें याद जो रखना है, हमें खाली साइन वाले मान याद रखने हैं, यानी कि साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 90, है ना। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना 1। ठीक है, तो हमें साइन का याद रखना है खाली, और साइन से सारे अनुपात निकल जाएंगे। वो कैसे निकल जाएंगे, कोस जो हो जाएगा और साइन का उल्टा हो जाएगा, यानी कि इधर से। ठीक है, तो इधर से 1√3/2 √2 1/√2 और हाफ और 0। ठीक है, अब आया टेन। टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस होता है, तो साइन वाले मान 0/1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 0, तो ये आ गया 0। अब ऐसे ही ये सारे निकाल देंगे साइन 90 तक, टेन 90 तक। ठीक है, अब आता है हमारे ये उल्टे मान। तो कोसेक, कोसेक किसका उल्टा होता है, मैंने बताया आपको 1/sin है, यानी कि जो भी साइन के मान है उनको 1/, कर देना है। ठीक है, तो जो भी साइन के मान है उनको 1/, करके ये आ जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट आएगा, इसका 2 आएगा, इसका √2 आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 90 तक निकल जाएंगे। अब ऐसे ही सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है। सेक कोस का उल्टा होता है, तो जो कोस वाले मान है उनको 1/, कर देना है, तो बाकी ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएंगे, ये आपने देख लिया। अब यहाँ से ये कोट किसका उल्टा होता है, कोट होता है टेन का उल्टा। ठीक है, तो टेन वाले मानों को क्या कर देना है, 1/, कर देना है, तो ये सारे मान आ जाएंगे। डन स्टूडेंट, तो ये आप 2 मिनट के अंदर अंदर अपनी परीक्षा में रफ पेज पर भी बना सकते हैं टेबल, अगर कोई ट्रिग्नोमेट्री का सवाल आए तो। और ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी परीक्षा की दृष्टि से ट्रिग्नोमेट्री। और ये जो कंपटीशन एग्जाम है आप आने वाले फ्यूचर में, यानी कि आप अपने फ्यूचर में देंगे ही कंपटीशन के एग्जाम, तो उसमें भी क्या है ये फायदेमंद, यानी कि हमारे लिए प्रॉफिटेबल है क्या, ट्रिग्नोमेट्री। तो ये सारे के सारे मान हमें याद भी रहने चाहिए, और याद ना भी रहें एक बार को तो हमें टेबल याद हो जाएगी इजीली, अगर हम इसको क्या करेंगे एक बार और बना के देख लेंगे तो, है ना। तो ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 8.2 पर। तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। डन स्टूडेंट, और हाँ स्टूडेंट, मुझे एक आपसे एक बात और कहनी थी, जो हम पर्सनली 8.1 में हमने किया था, तो जो 11वें सवाल का जो लास्ट वाला सत्य और असत्य था, तो स्टूडेंट जो उसमें था एक सवाल, है ना, यानी कि जो उसको लेकर के था, सत्य असत्य को लेकर के हमसे पूछा था, तो वो लास्ट वाला असत्य था स्टूडेंट, मुझे बाद में ध्यान आया, है ना। तो वहाँ पर आप करेक्ट करेंगे मुझे, है ना, उसके लिए सॉरी। और ये जो था सवाल मैं बता देता हूँ आपको, 1 मिनट। ये जो है जो हमारा ये था 5वां, तो ये किसी भी कोण थीटा के लिए, ये जो था साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 दिया था इन्होंने, है ना। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, यानी कि इनके कहने का मतलब है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 रहेगा, 4/3 रहेगा। तो ये स्टूडेंट क्या है, असत्य है ना। तो ये थोड़ी मिस्टेक थी, इसको करेक्ट करिएगा। डन, अब आते हैं अपनी प्रश्नावली 8.2 का। हमारी है एक्सरसाइज नंबर 8.2, और जिसका पहला सवाल है पहले का पहला। डन, तो इसको मैं पहले का पहला लिखता हूँ। हमें इसके लिए क्या याद होना चाहिए, वैल्यूज याद होनी चाहिए स्टूडेंट, है ना। तो अगर वैल्यू याद होंगी तो यानी कि इसीलिए मैंने आपको क्या बनाई है, सारणी बनवाई है स्टूडेंट, है ना। इसीलिए सारणी बनवाइए कि आप याद रख सकें इजीली किसको, ट्रिग्नोमेट्री जो कहते हैं मान है, यानी कि साइन 0 और मतलब 0 30 45 60 90 पर सारे के सारे, यानी कि वो 6 मान। ठीक है, तो यहाँ से पहला सवाल मैं लिखता हूँ, यहाँ से है साइन 60 डिग्री और कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। डन, तो यहाँ से मैं सेकंड भी लिख लेता हूँ, इधर आ जाएगा ये, और 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
डन स्टूडेंट। तो ये हैं हमारे दो सवाल पहले, तो मैं इसको लिख दिया है मैंने। तो यहाँ से देखो साइन 60 का मान, अभी मैंने आपको टेबल बनवाई, आप अपनी बुक में भी देखते रहिएगा चाहे, है ना। तो यहाँ से साइन 60 का मान कितना हो जाता है स्टूडेंट, रूट का मान ये आपको याद होना चाहिए, √3/2 होता है। cos 30 का मान क्या आ जाएगा अपना, जो देखो अब यहाँ से साइन 60 और cos 30 इधर हो जाएगा उल्टा, तो जो cos साइन 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा, है ना। √3/2 और देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, और जो साइन 30 का मान होगा वही cos 60 का मान होगा, है ना, इधर पहुंच जाएगा तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो √3 और √3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये 3, है ना, ये अपॉन 4 प्लस ये अपॉन 4। अब यहाँ से इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम इसको, तो ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा एलसीएम, और 3 + 1 यानी कि 4/4 यानी कि 1। डन। तो इसका ये आ जाएगा आंसर हो जाएगा कितना 1, है ना, पहला देखा आपने। अब यहाँ से ये है 2 tan स्क्वायर है ये, तो tan 45 कितना होता है ये आपको याद होना चाहिए, है ना, वरना आप टेबल बना लेंगे रफली। तो यहाँ से हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 होता है tan 45 का मान, और प्लस कोस है तो मान ही रखना है हमें, तो यहाँ से हटा दो इसका। अब cos 30 का मान याद होगा आपको, cos 30 का मान क्या है, जो किसका मान है, साइन 60 का जो मान है वो cos 30 का मान होगा, है ना। तो साइन 60 का मान कितना होगा √3/2, अब cos 30 का मान कितना हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, है ना, क्योंकि स्क्वायर है। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, ये स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अब इसको 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रहेगा, प्लस ये हो जाएगा 3/4 माइनस ये कितना हो जाएगा 3/4। तो ये देखो 3/4 माइनस 3/4 प्लस का ये कट जाएगा, इसका कितना आ गया 2 आंसर। डन स्टूडेंट। अब हम देखेंगे अपना थर्ड, तो यहाँ से थर्ड लिखता हूँ, यहाँ से ये क्या है देखो cos 45 डिग्री, और यहाँ से है sec 30 डिग्री प्लस cos sec 30 डिग्री, है ना। और यहाँ से देखो फोर्थ भी लिख ही लेते हैं, फोर्थ यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ से है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री और माइनस cos sec 60 डिग्री, ये है sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये हमने लिख लिया सवाल। अब हम देखेंगे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। cos 45 का मान कितना होता है जितना sin 45 का मान होता है, यानी कि 1/√2। डन। अब यहाँ से देखो sec 30 का मान कितना होता है जितना cos 30 का मान होता है ना। cos 30 का मान कितना होता है उसका उल्टा हो जाएगा ना sec 30, तो cos 30 का मान कितना होता है याद करो √3/2, और √3/2 है तो ये हो जाएगा 2/√3। डन। तो ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। अब ये देखो cos 30 है तो sin 30 का मान देखो कितना होता है, sin 30 का मान होता है 1/2, है ना। तो 1/2 यानी कि 2/1 यानी 2 हो जाएगा। डन। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे थोड़ा, तो यहाँ से 1/√2 ये √2 में है, और यहाँ से √3 क्या जाएगा, क्या जाएगा बताओ एलसीएम √3, और यहाँ से क्या जाएगा 2 + 2√3, है ना, यही तो हो जाएगा। यहाँ पर बना है ना अपॉन में, अपॉन में बना है तो यहाँ से √3 एलसीएम आया, तो यहाँ से √3 से √3 2 रहेगा, और ये 2√3 हो गया, है ना। इतना तो आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से क्या होगा, अब देखो यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, 1/√2। अब ये जब क्या होगा ऊपर चला आएगा √3 अपॉन ये आ जाएगा 2 + 2√3। डन स्टूडेंट। यहाँ से ये हो जाएगा, अब यहाँ से ये √3 अपॉन क्या हो जाएगा 2√2, और प्लस ये कितना हो जाएगा √2, और जब 2√3 की मल्टीप्लाई होगी तो ये कितना हो जाएगा 2√6, है ना। तो ये 2√6 हो जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा से क्या कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो परिमीकरण कर सकते हैं, है ना। तो इसका हर का परिमीकरण करने पर, क्योंकि जब रूट में यहाँ पर नीचे होती है वैल्यूज, तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट यहाँ पर हर का परिमीकरण कर देते हैं। हर का परिमीकरण कैसे करते हैं तो इसको बाद में लिखेंगे, है ना, पहले इसको पूरा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो इधर कर रहा हूँ, यहाँ से, है ना, हर का
परिमेयकरण। ये क्यों करते हैं, हर का परिमेयकरण क्यों कर रहे हैं, ताकि जो रूट वाली वैल्यू हर में है ना, हर में हर होता है नीचे वाला, अंश होता है ऊपर वाला, है ना। तो यहाँ से क्या होगा, अंश ऐसे याद रख सकते हैं, अंश अंश यानी कि आसमान, तो यानी कि ऊंचा वाला यानी कि बड़ा वाला, ऊपर वाला, ठीक है, तो वो अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। तो हर का परिमेयकरण कर रहे हैं, हर का परिमेयकरण कैसे होता है, √3 ये है 2√2 प्लस 2√6 डन। तो जब गुणा करते हैं तो यहाँ जो प्लस यानी कि जो साइन होता है ना वो अपोजिट हो जाता है जब परिमेयकरण करते हैं तो 2√2 माइनस 2√6 अपॉन ये 2√2 माइनस 2√6 डन। तो यहाँ से ये हो गया हर का परिमेयकरण। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अब, है ना, इसमें तो ये कितना हो जाता है, हाँ 2√6 हो जाएगा माइनस, है ना, ये कितना हो जाएगा, हाँ 6 दूनी 12 6 18 2√18, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से a प्लस बी ए माइनस बी वाली क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया, है ना। तो ये आपने पढ़ा ही होगा कि 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा डन। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 2√6 और माइनस 2√18, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा, अब ये देखो 2 जा 4 और √2 की क्या होगा मतलब स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 जा 4 और इसका क्या हो जाएगा 6 बचेगा, इसका रूट हट जाएगा, तो यहाँ से 6 चौक 24, ठीक है। तो यहाँ से इतना हो जाएगा, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2√6 माइनस 2√18, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब कितना बच गया बताओ, ये माइनस का 16 बच गया। तो स्टूडेंट ऐसे हम यहाँ तक ला करके इसको छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा हर का परिमेयकरण क्यों करा गया है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले मेन बात जो है हमें मान याद होनी चाहिए, सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये हो गया, हम चलते हैं अपने फोर्थ सवाल पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये मिटा ही देता हूँ सारे। और यह है हमारा फोर्थ सवाल। तो ये देखो फोर्थ हो गया, तो यहाँ से है ये फोर्थ, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक और ये है 60 डिग्री, है ना, 60 डिग्री। तो यहाँ से है अपॉन में sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45 डिग्री डन स्टूडेंट। अब यहाँ से देखो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 का मान 1, कोसेक 60 है अब ये, ठीक है। तो कोसेक 60 कितना होता है, यानी कि साइन 60 का मान √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3 डन। अब sec 30 यानी कि cos 30, तो cos 30 का मान कितना होता है √3/2, है ना। अब ये है 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस cos 60 है, अब प्लस cos 60 यानी कि cos 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, यानी कि जो किसका मान होगा साइन 30 का मान होगा वो cos 60 का मान होगा, यानी कि साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो cos 60 का मान कितना होगा 1/2 प्लस cot 45 है, ठीक है, tan 45 का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा डन। तो यहाँ से cot 45 का मान 1 आ गया। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ से देखो इसका अपन में 1 है, ये एलसीएम आ गया इसका, ऊपर वाले का 2√3, 2 से 2 कैंसिल, फिर √3 आ गया प्लस यहाँ से 2√3 प्लस √3 से √3 कैंसिल, ये कितना आएगा 2 2 जा 4 डन। अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से क्या है, यहाँ से भी 2√3, ठीक है, एलसीएम। अब यहाँ से √3 से √3 और 2 2 जा 4 प्लस 2 से ये √3 आ गया प्लस 1 2√3 डन। अब ये देखो ये एक जैसे हैं तो ये क्या हो जाएगा कट जाएंगे। अब हम जा रहे हैं इधर, ठीक है, तो यहाँ से √3 प्लस 2√3 और ये हो गया प्लस 4। अब यहाँ से क्या है 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब ये देखो ये 1√3 लिखा है, यानी कि 1√3 लिखा है, 2√3 लिखा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4, या 4 आप आगे कर लो
ठीक है। 4 प्लस 3√3, ये भी कितना हो जाएगा बताओ, 4 प्लस 3√3, है ना, एक जैसा हो गया ना, 1√3 और 2√3, तो ये हो जाएगा 3√3 नीचे वाला भी, ठीक है, यही आया ना सैम, डन। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा आपस में, ये हो जाएगा 1, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। डन स्टूडेंट, यहाँ से आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की तरफ, ठीक है। तो यहाँ से फिफ्थ शुरू करते हैं, कम पड़ेगी जगह तो इधर मिटा देंगे फिर इधर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। डन स्टूडेंट, अब ये देखो यहाँ से अब 5 कोस स्क्वायर है 60 डिग्री, तो कोस 60 कितना हो जाएगा बताओ, याद आ रहा है कुछ, कोस 60 साइन 30 1/2, इधर गए वही 1/2, ठीक है। तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, अब देखो सेक किसका उल्टा होता है, कोस का उल्टा होता है, तो कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर माइनस 10 45, आपको पता है 1 होता है इसका मान, ये साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है ना, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 30 कितना हो जाता बताओ, √3/2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से ये हो गया 5/4 हो गया प्लस 4 × 4/3, डन, क्योंकि √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये 1, ये कितना हो गया 1/4 प्लस ये कितना हो गया 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं और इधर का मिटाते हैं, ठीक है, ये कर लिया होगा आपने, तो मैं इसको कर देता हूँ रफ। अब देखिएगा यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 5/4 है और प्लस 416/3 माइनस 1, यहाँ से कितना है, ये नीचे एलसीएम ले लेंगे हम, ठीक है। तो ये नीचे एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 4/4 हो जाएगा, डन। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो यानी कि नीचे बन गया 1। अब ये देखो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, ये 1 नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ से 4 × 12 एलसीएम आ गया और 4 × 12 5 × 15, ठीक है, 3 × 12 16 × 64 माइनस 12, ठीक है। तो यहाँ से 5 × 4 9 और 6 और 1 7 माइनस 12/12, तो ये कितना आ गया 7 और 6/12 67/12, तो ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है, नो टेंशन। तो यहाँ से देख लो एक बार, मान याद रखो, 10 सेकंड का टाइम देता हूँ आपको, देख लो एक बार। डन स्टूडेंट, तो ये आपने देख लिया होगा, है ना। तो यहाँ से अब हम कर देंगे इसको रफ। तो यहाँ स्टूडेंट ये जो है हमारे मान बहुत जरूरी है ना, मान क्या है बहुत जरूरी है, मान याद होने चाहिए, यानी कि वैल्यूज याद होनी चाहिए हमें, तब हम यहाँ रख सकते हैं। और अगर एक भी वैल्यू गलत होगी तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा, है ना। कोशिश ये करनी है कि हमें वैल्यू याद हो जाए, गलत ना हो, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट मैं यहाँ पर फ्लो में कराता रहता हूँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो है ना तो माफ कीजिएगा, लेकिन जो मेथड है कॉन्सेप्ट है वो मतलब रहेगा हमेशा यूनिवर्सल, ठीक है, यानी कि सदैव सत्य रहेगा वो। आप वैल्यूज में गलती पुट करने में गलती हो सकती है, तो
कुछ उस पर लोड मत लीजिएगा, आप अपनी तरफ से अगर गलती हो जाए तो आप अपनी तरफ से वैल्यूज रख के आंसर को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें कोई हानि नहीं होगी आपकी, ठीक है। अब यहाँ से हम चलते हैं दूसरे सवाल पर। तो दूसरे का देखो पहला है, अब यहाँ से कह रहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। डन, यहाँ से ये है। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से बताना है कि इसका मान क्या हो सकता है ना। तो करना तो हमें सोल्व भी करना पड़ेगा, तो सोल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 2 tan है, ठीक है, 2 tan 30। अब 30 tan 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/√3 होता है ना, याद ही होगा आपको, है ना, अभी टेबल जैसा बनवाई थी। और 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से 1 प्लस 1/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। डन। अब यहाँ से देखो इसको सॉल्व करो, ये 2/√3 अभी मल्टीप्लाई मत करो, नीचे ही एलसीएम लो इसका, तो यहाँ से 3 प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना। यहाँ से 2/√3 मल्टीप्लाई करोगे √3/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 2 जा 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये 3/2√3, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर वाला ये 3 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 × √3/2√3 है ही, ठीक है। तो ये जो 3 है इसको यहाँ से लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करने पे 3 ही आएगा, तो बस हमें ये सुविधा हो जाएगी, ये कट जाएगा √3/2। अब देखो याद करो √3/2 यहाँ पर किसका मान होता है, √3/2 साइन 60 का मान होता है ना। जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन में दे देता हूँ, ऑप्शन क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए दिया है साइन 60 डिग्री, और बी दिया है कोस 60 डिग्री, और सी दिया है tan 60 डिग्री, और डी दिया है साइन 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ से क्या होगा देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा √3/2 किस में आता है, साइन 60 में आता है ना। तो यहाँ से हमारा जो आंसर हो जाएगा साइन 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, है ना, ये इज द राइट आंसर। डन स्टैंड। तो यहाँ से ये हमारा हो जाता है कौन सा, दूसरे का पहला सवाल भी। अब दूसरे के दूसरे सवाल पर आते हैं। इसके ऑप्शन भी रफ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखो इसका दूसरे का दूसरा, तो यहाँ से 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो देखो ये तो इजी है, आपको पहले ही पता होगा कि tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का मान क्या होता है 1 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस tan 45 का मान 1 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ये तो, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 0/2 हो जाएगा, यानी कि 0 हो जाएगा। डन स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन में दिखा देता हूँ। तो यहाँ से ऑप्शन दिए हैं tan 90, और बी ऑप्शन है 1, और सी ऑप्शन है साइन 45 डिग्री, और डी ऑप्शन है 0, ठीक है। तो ये tan 0 का मान 0 होता है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा स्टूडेंट, डी। तो यहाँ से यही आंसर हो गया हमारा, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है, आंसर। आपने यहाँ से भी देखा। अब हम देखते हैं अपना थर्ड पार्ट। तो चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है, साइन 2a = 2 साइन a। अब इसमें बताना है कि इसके लिए कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हैं 0 डिग्री, बी दिया है 30 डिग्री, सी दिया है 45 डिग्री, और डी दिया है 60 डिग्री। डन। अब इसमें से बताना है कि इन ऑप्शन में से इसका कौन से मान के लिए सत्य है, ठीक है। तो तब सत्य है, लिख देता हूँ क्वेश्चन पूरा, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर है। अब देखो ऑप्शन ए से सॉल्व करके देखते हैं, है ना, बाई ऑप्शन, यानी कि ए का मान 0 रखते हैं, तब क्या आता है साइन 0 बराबर 2 साइन 0 डिग्री। तो यहाँ से देखो
ये हो जाएगा साइन 0 डिग्री और इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। डन स्टूडेंट। तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, इज इक्वल टू इसका भी 0 ही हो जाएगा। तो ये बराबर आ गए देखो, ठीक है। तो यही पूछा था हमसे, तो फर्स्ट वाले ऑप्शन से ही राइट हो जाएगा आंसर, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो है हमारा आंसर। डन। अब देखो यहाँ से अगर मैं करना चाहूँ साइन 30 के लिए, तो साइन 2 30 डिग्री यह आ जाएगा बराबर 2 साइन 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 30 डिग्री, है ना। तो यहाँ से 2 साइन, अब साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो ये हो जाएगा साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। तो यहाँ से √3/2 और ये हो जाएगा 1, तो यानी कि ये नॉट इक्वल है, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा, तो आंसर ये हो जाएगा हमारा। डन स्टैंड। तो ये हमने देख लिया अपना कौन सा, थर्ड पार्ट। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए, ठीक है। तो यहाँ से ये भी देख लिया आपने। अब देखो यहाँ से फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट क्या है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से भी ऑप्शन दिए हैं कि कौन कौन से ऑप्शन आंसर हो सकते हैं इसमें से। तो ये दिया है cos 60 डिग्री, बी दिया है साइन 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से ये दिए हैं हमें। अब देखो 2 इंटू tan 30 कितना होता है, आपको याद होगा 1/√3, 1 माइनस ये कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर। डन। यहाँ से करेंगे 2/√3, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा 2/√3, है ना। और यहाँ से आ जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 2/3। अब यहाँ से 2/√3 इंटू √3, हाँ इंटू √3 कर लो इसे, है ना, और अपॉन 2। डन। ये क्यों करा मैंने, 3 को लिख सकते हैं ना √3, तो ये √3 से एक √3 कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, है ना। तो ये बच गया यहाँ से √3। अब देखो यहाँ से cos 60 का मान, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। अब cos 60 का मान कितना होता है, √3/2 नहीं, है ना, कितना होता है 1/2। तो ये हो नहीं सकता, ऑप्शन ए हो नहीं सकता। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, तो ये भी नहीं हो सकता। और tan 60 का मान कितना होता है, √3, है ना। तो यहाँ से ये हमारा हो जाएगा, साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया यहाँ से, tan 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन कौन सा, सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। डन स्टूडेंट। तो यहाँ से भी ये भी देख लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से ये भी देख लिया आपने। तो इसको कर देते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब देखो यहाँ से थर्ड सवाल है हमारा, हमें ये दिया है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, ठीक है। और यहाँ से tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और दिया है कि 0 डिग्री, यानी कि a प्लस बी, और यह है 90 डिग्री, a बड़ा है b से, और a और b के मान, यानी कि a b इक्वल टू क्या है, ये निकालना है, ठीक है। a प्लस बी का मान दिया है, यानी कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी का मान, और a का मान बड़ा होना चाहिए b से, ये भी दिया है। और a और b का मान पूछा है, और ये दिए हैं हमें, इसको समीकरण 1 मान सकते हैं, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। डन। तो इसमें डाल लेता हूँ मैं पहले थोड़ी इंक, है ना, क्योंकि ये हो चुका है थोड़ा लाइट हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें इंक डाल लेते हैं थोड़ी, तो आप 1 मिनट वेट करिए। तो अब डाल लिए मैंने इंक, अब करते हैं शुरू, ठीक है। तो यहाँ से tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 है ना। अब यहाँ से देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिखा है, तो √3 किसी वैल्यू होती है, ऐसा लाना है हमें कि tan कट जाए, ठीक है। तो जब tan कैसे कट जाएगा, या तो इसको इधर ले लो तो इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो या tan √3
किसकी वैल्यू होती है ये हमें पता होना चाहिए। तो ये होती है tan 60 की, tan 60 की। अब ये देखो tan से tan कट जाएगा इधर से, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसको सोल्व करो, tan a माइनस बी लिखा है और 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है, tan 30। अब यहाँ से देखो tan से tan कट जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू tan यानी कि 30 डिग्री आ गया। डन। अब यहाँ से देखो इसको दे दो 3, इसको दे दो 4, तो यहाँ लिखो समीकरण 3/4 को जोड़ने पर डन। तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ से a माइनस है और यहाँ से a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। डन स्टूडेंट। अब यहाँ से जोड़ेंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a इज इक्वल टू आ गया कितना, 45 डिग्री। डन। अब यहाँ से a का मान समीकरण 4 में रख दो, 4 में रखने पर तो यहाँ से 45 डिग्री है इसका मान और b हमें निकालना है 30 डिग्री हो गया, माइनस बी इज इक्वल टू 30 माइनस 45 डिग्री है ना। तो यहाँ से कितना आ गया माइनस का 15 डिग्री और ये माइनस का भी चल ही रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 15 डिग्री। डन। तो यहाँ से a का मान ये हो गया आंसर, b का मान ये हो गया और हमसे कहा भी था सवाल में कि a का मान बड़ा होना चाहिए b से, तो a का मान क्लियरली बड़ा है b से। ठीक है, तो ये भी हमने निकाला a और b का मान। अब हम देखते हैं अपना चौथा सवाल। तो स्टूडेंट ये भी आपको समझ में आया होगा, ये इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंट सवाल था ये वाला। तो अब हम देखेंगे अपना फोर्थ सवाल। तो ये है हमारा, इसको ही मिटा देते हैं, यहाँ करते हैं अपना फोर्थ सवाल। तो फोर्थ में क्या है स्टूडेंट, सत्य और असत्य बताना है यहाँ पर भी, है ना। तो इसमें सत्य और असत्य बताना है कि कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। डन। तो यहाँ पर पहला लिखता हूं मैं, फोर्थ का पहला, साइन a प्लस साइन बी। डन स्टूडेंट। तो ये लिखा मैंने। अब इसमें बताना है कि ये सत्य है असत्य है। ठीक है, अब यदि है ना, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यदि a इज इक्वल टू मान लीजिए 30 डिग्री है ना, b इज इक्वल टू 60 डिग्री है, आप कुछ ही मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, है ना, या 30-60 माना जैसे मैंने। ठीक है, तो कुछ ही मान सकते हैं, तो उसको यहाँ पर रख के देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से साइन 30 प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। आप देखेंगे यहाँ पर कि बराबर है नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से साइन 90 हो जाएगा ये, और यहाँ से साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है, इसका मान 1 होता है। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस √3/2 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये बराबर नहीं है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू को सॉल्व करके ये 1 प्लस √3/2 आ रहा है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से ये इक्वल नहीं होंगे। तो जब इक्वल नहीं होंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि ये असत्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा असत्य। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल पर। तो दूसरे में क्या कहा है इन्होंने, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो इसमें ये बताना है, बताओ थीटा जैसे, अब देखो जो साइन की वैल्यू थी, तो एक बार मैं फिर से अपना लिख देता हूँ। साइन मान लो ये है, ये 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, ये डिग्री 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 है सारे। ठीक है, तो यहाँ से साइन 0 मान 0 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है, √3/2 1। तो यहाँ से ये कहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है ना। तो ये बताना है। तो देखो यहाँ से जैसे ये जो है थीटा के मान में जैसे जैसे यहाँ पर थीटा ले लो कोण,
तो थीटा के मान में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, यानी कि 0 पहले, फिर 30, फिर 42, फिर 60, फिर 90, तो इनकी वैल्यू जो है वो भी बढ़ती जा रही है। देखो 0 से शुरू हुई तो 1/2 हुआ, 1/√2 हुआ, इनकी वैल्यू अभी ये 0 1 मतलब 1/2 0 से बड़ा है, और 1/√2 1/2 से बड़ा है ना। चाहे तो इसको कैलकुलेटर में भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं। और √3/2 जो है 1/√2 से बड़ा है, और 1 जो है इन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे इनकी वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है, यानी कि ये जो बात है वो सत्य है, ठीक है, सत्य है। तो ये दूसरा कौन सा हो गया, सत्य हो गया। अब ये जो है थर्ड पार्ट इसका, थर्ड में क्या दिया है देखो, थर्ड में थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ से जैसे थीटा में वृद्धि के साथ क्या पूछा, कोस थीटा में भी वृद्धि होती है या नहीं। देखो यहाँ से ये था इसका 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है। यहाँ से कोस थीटा ले लो, कोस थीटा हो गया। तो यहाँ से देखो ये किसका उल्टा होता था, इधर साइन का उल्टा होता था, यानी कि 1, और यहाँ से क्या हो जाता था √3/2, ये क्या हो जाता था फिर 1/√2, फिर ये क्या हो जाता था, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ से 0। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं स्पष्टता कि साइन 0 पे तो 1 है, और साइन 90 तक पहुँचते पहुँचते 0 बच गया। तो यहाँ की कमी हो रही है, कमी है ना, क्या हो रही है, कमी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा, वृद्धि, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य, ठीक है। तो ये हो गया असत्य। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है कि वृद्धि होती है, लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, कमी हो रही है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये हमने देखा तीसरा। अब हम देखते हैं आपका फोर्थ। तो ये फोर्थ क्या है, देखो थीटा के सभी मानों पर क्या है, साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा है। अब ये चेक करना है, बताओ थीटा के सभी मानों पर क्या साइन थीटा और कोस थीटा बराबर आएंगे, है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल, यदि थीटा इक्वल टू 0 हो तो साइन 0 इक्वल टू कोस 0। अब देखो साइन 0 का मान तो 0 होता है, लेकिन कोस 0 का मान तो 0 नहीं होता ना, इसका 1 होता है। तो ये बराबर नहीं आएंगे, है ना। और एक एग्जाम्पल और लेके देख लो, यदि थीटा इक्वल टू 30, तो यहाँ से साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और कोस 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ। ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ से कोस 30 की वैल्यू हम निकालेंगे, अभी लिखिए। तो ये कितना हो जाएगा √3/2। तो ये भी क्या है, डायनोट इक्वल है ना। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये भी आ सकते हैं, डन। तो यहाँ से हमने ये वाला आंसर भी निकाल लिया किसका, फोर्थ का, ठीक है। तो ये कभी भी थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा नहीं होगा। अब देखते हैं लास्ट पांचवा, ठीक है। ये क्या है, ए इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, ठीक है। परिभाषित नहीं है का मतलब इनफाइनाइट है, ये कहा है आंसर। तो अब ये देखेंगे कोट ए है, तो यानी कि tan का उल्टा होता है, तो tan 0 कितना होता है, tan 0 0 होता है, ठीक है। tan 0 0 होता है ना, ये tan 0 डिग्री पर मान लो यहाँ पर है 0 डिग्री, तो tan 0 0 0 होता है। क्यों होता है ये, क्योंकि ये साइन अपॉन कोस होता है ना। और साइन 0 का वैल्यू 0 होती है, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। अब 1 से जब डिवाइड करते हैं इसको किसी को भी, तो ये 0 आता है, तो इसलिए tan 0 0 होता है। अब लेकिन क्या है, यहाँ पूछा a इक्वल टू 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है ना, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ से जो है कोट किसका उल्टा हो जाता है, tan का, यानी कि 0/1 है, तो ये 1/0, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बताओ, 0/1 है ना ये, तभी तो क्या है 0 है। अभी हो जाएगा 1/0। तो जब 1 में है ना, 1 को जब 0 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कहा है हमसे परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है का मतलब परिभाषित है, वो परिभाषित tan a 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, तो परिभाषित नहीं है, इनफाइनाइट है यानी कि, है ना। तो ये क्या हो जाएगा,
हमारा इनफाइनाइट ही है, ठीक है, इनफाइनाइट ही है यानी कि परिभाषित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा, सत्य। तो स्टूडेंट ये देखे हमने सारे, एक बार देख लो, फिर मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम देता हूँ, देखो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप देख लिया होगा, तो ये मैंने देखो यहाँ से ये आंसर भी है, ये भी आंसर है, ठीक है, तो यहाँ से ये हमने पहले का देखा कारण सहित, ये असत्य है, फिर हमने दूसरे का देखा कारण सहित, ये सत्य है, ठीक है, फिर तीसरे का देखा हमने कारण सहित, ये भी कौन सा क्या हो गया, असत्य हो गया, और फिर फोर्थ का देखा हमने, ये भी देखा हमने कारण सहित, तो ये भी क्या हो गया, असत्य हो गया, फिर हमने फिफ्थ का देखा कारण सहित, है ना, तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया, ठीक है, तो यहाँ से नो डाउट। तो ये आपने देखी आज अपनी प्रश्नावली 8.2, है ना स्टूडेंट। तो यहाँ से देखो मुझे आप लोगों का बहुत प्यार मिला प्रश्नावली 8.1 पर, तो उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वैसे ही प्रश्नावली 8.2 पर भी देना, और इसको चैनल को अपने शेयर सब्सक्राइब लाइक करना, और हम इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ, तो इस पर हम क्या देखेंगे, ये जो टेबल बनाई थी मैंने, तो इसको आप एकदम कंठस्थ होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए आपको, तभी हम वैल्यू रख पाएंगे, तभी ठीक ठीक आंसर निकाल पाएंगे। डन स्टूडेंट, अगर एक भी वैल्यू रखने में गलती हो गई है ना, तो हमारा आंसर जो है गलत आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा केयरफुली क्या रखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमारा आंसर जो है राइट ही आएगा। डन स्टूडेंट, तो हम मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.3 में, और आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ पर बहुत, है ना, तो यहाँ पर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, ठीक है। तो इसको वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद स्टूडेंट।